मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, एमएससी कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। कक्षा स्नातक प्रथम वर्ष। प्रश्न पत्र अनिवार्य हिंदी, पुस्तक गद्यखंड। आज का प्रकरण मजदूरी और प्रेम नामक निबंध। लेखक सरदार पूर्ण सिंह। इस निबंध में सरदार पूर्ण सिंह ने कृषक जीवन और चरवाहा जीवन के परिश्रम, उसके स्वभाव को के उज्जवल पक्ष को हमारे सामने रखा है और यह बताने का प्रयास किया है कि इनके द्वारा किए गए परिश्रम की सुगंध से ही यह संसार महक रहा है। हमें उनकी उपेक्षा नहीं कर उसका सम्मान करना चाहिए, उनसे हमें प्रेम करना चाहिए। किसानों के बारे में कहते हैं, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूं तो मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं। हवा तथा प्रकाश की सहायता से वे मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ से दिखाई देता है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जब यह तप यह नहीं करता, संध्या वंदनादि से नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मस्जिद गिरजा मंदिर से इसे सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही अपनी भूख निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मे और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी तो इसका उसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है। गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उनके साथ रात गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता, प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। इस तरह हम देख सकते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह किस तरह से किसान जीवन के एक एक गतिविधि को, एक एक क्रियाकलाप को, किसान के स्वभाव को किसी यज्ञ से, किसी परमात्मा से कम नहीं मानते और हमें उनके परिश्रम से प्राप्त अन्न का सम्मान करना चाहिए। आगे वो चरवाहा को लेकर के, एक चरवाहे के आधार पर चरवाहों के बारे में, ग्वालों के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। एक बार मैंने एक बुढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचा किए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है। उसकी आंखों में प्रेम लीला छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं, क्यों न सफ़ेद हो। सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में बैठा हो। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान उनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, बेलोग, बेनाम और बेपता है। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, बस परिवार पर विपत्ति आई। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उससे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखों में शून्य आकाश में किसी को देखते देखते गल गई। पता नहीं ये किसे बुलाती हैं। हाथ जोड़ने तक की उन्हें फुर्सत नहीं, पर हाँ, इन सब की आंखों किसी शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली। 2 रातें इसी तरह गुजर गईं। इनकी भेड़ अब अच्छी हैं। इनके घर मंगल हो रहा है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरा है और झमझम बरसने लगी, मानो प्रकृति देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुआ। बूढ़ा गडरिया आनंद मत होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, पर किसी देवी दृश्य को उसने अवश्य देखा है। वह फूल अंग नहीं समाता, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसी सुखी देख दोनों कन्याएं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग आरंभ कर दिया। साथ ही धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं सरदार पूर्ण सिंह एक किसान, एक चरवाहे को किस तरह से देखता है। इस चरवाहे में उसकी मेहनत, उसका स्वास्थ्य, उसकी परिस्थितियाँ, उसका परिवार की सोच, ईश्वर और एक जीव भेड़, अपनी भेड़ या अपने पशुओं के प्रति उसका लगाव, ये किस तरह से वो रखता है। और ये उसके उदात्त स्वरूप, वो चरवाहे का एक उदात्त स्वरूप सरदार पूर्ण सिंह ने हमारे सामने रखा है।
इसके बारे में इससे पहले उन्होंने ये भी कहा है, ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा स्वयं सुख स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं, तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए, वह गौओं का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का महाराज, महाराजाओं का अंदाता, बादशाहों का ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। किसान के संबंध में कितनी सटीक और सारगर्भित टिप्पणी सरदार पूर्ण सिंह जी ने ये की है। इन दोनों उदाहरणों के बाद सरदार पूर्ण सिंह जी इस निबंध में ये बताते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म से ही संसार का उद्धार हो सकता है। हमें कर्म का सम्मान करना चाहिए, और जो कर्म भी होता है, हम उसके कर्म की अपेक्षा कुछ पैसे में उसके कर्म को नहीं खरीद सकते। वो लिखते हैं, आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ पर रखकर, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी, वाह क्या दिल लगी है। हाथ पांव आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे, ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी तो परस्पर प्रेम सेवा, मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन से नहीं होता। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है और जल भी वही देता है। एक जिल्दसाज ने मेरी पुस्तक की जिल्द बांधी, मैं तो इस मजदूर को कुछ भी नहीं दे सका, परंतु उसने मेरी उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्दसाज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज याद आ जाता है। ये मेरा आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बन जाता है। यानी लेखक कहना चाहता है कि जब हम किसी व्यक्ति से काम लेते हैं, मजदूरी करवाते हैं, तो पैसे से उसके कर्म का मूल्य चुकता नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैसा हमारा था ही नहीं। जो कल किसी के पास था, आज हमारे पास था। हमारा अपना होता है प्रेम, और अगर हम उस मजदूर के साथ प्रेम का भाव नहीं रखते तो उसकी मजदूरी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। उन्होंने एक मजदूर का उदाहरण दिया है, दूसरा उस जिल्दसाज का उदाहरण दिया है स्वयं के बारे में, कि जब जिल्दसाज के प्रति उनका एक संबंध, आत्मीय संबंध उसके साथ है, वो उसके कर्म की इज्जत करते हैं। ऐसे ही आगे वो एक विधवा, अनाथ विधवा के बारे में उद्धरण करते हैं कि गाड़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वो अपने दुर्भाग्य पर रोती भी है। दिन को खाना न मिला, रात को कुछ मैसर न हुआ, अब वो एक एक टाँके पर आस करती है, कमीज कल तैयार हो जाएगी तब कुछ तो खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है, ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए कमीज घुटने पर बिछी हुई है, और उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए। इस माता और बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसको पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। तो इस तरह से हम सरदार पूर्ण सिंह के विचार कितने पवित्र हैं मजदूरों के संबंध में, कर्म के संबंध में, ये समझ सकते हैं। इस संबंध में, परिश्रम के संबंध में वो और आगे लिखते हैं, मुझे तो मनुष्य के हाथ के बने हुए कामों में उनकी प्रेममयी पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। रायफल आदि की चित्रों में उनकी कला की कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छपी चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि वस्ती और शमशान में। कहने का अर्थ ये है कि हाथ से किए गए काम में उस व्यक्ति का अपना बहुत कुछ होता है, जो कि मशीन के काम में नहीं हो सकता। जो सजीवता, जो जीवनता हाथ के काम में आती है, वो मशीन में नहीं आ सकती। हाथ, वो कहते हैं कि हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है, वह भला लोहे के द्वारा बनाई चीज़ में कहाँ। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म से मिल जाती है, और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आती है। इन्हीं विचारों को वो कहते हैं कि इस तरह से केवल मजदूरी को पैसे के बल पर आंकना असभ्यता मानते हैं। लिखते हैं वो, आदमियों की तजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाव के कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम में मिलता है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचारे और चिंतन किस काम के। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य, भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते।
पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। वही आसन ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं, वही आसन ईश्वर प्राप्त करा सकते हैं जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाला लोहार, बढ़ई, मेमार और किसान आदि वैसे ही पुरुष जैसे कि कवि, महात्मा, योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सब के सब प्रेम शरीर के अंग हैं। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। समाप्त।